जैसे जैसे हम खुद खतरा नहीं है, जैसे हम खुद खतरे में हैं। अमन, लवली, ब्यूटीफुल, टॉप नॉच, तबाही, ऐसे ही GGMU, व्हाट अ ब्रिलियंट मैच टू वॉच भाई। एक सेकंड के लिए खुशी होती है, गोल मारा, रास्मस हॉयलैंड ने गोल मारा और अगले सेकंड पे ओए अल्लाह वापस पड़ गया। What the hell is happening to our team भाई? कैसा ही स्टेबल हमारा इतना माशाल्लाह से डिफेंस है, इतना ज्यादा स्टेबल। हम लोग एक गोल मारते हैं, 4 मिनट के बाद हम लोग कहते हैं भाई वापस आओ वापस आओ। हम लोग को लगता है हम लोग गोल्डन गोल खेल रहे हैं यहाँ पे भाई। एक गोल मारते हैं, वो मैच जीत गए भाई, अमन हो गया बैट शो, और उतनी देर में हमें एक और पड़ जाता है। दैट वाज अमेजिंग टू वॉच। हम लोग अपनी UCL की इतनी अच्छी कैंपेन कंटिन्यू करने आए हैं कि भाई हम लोगों ने कहा कि भाई आगे जाना ही नहीं है, ग्रुप स्टेजेस तक आगे बैठो पीछे, चिल हो गए, बस UCL का बैच पहन लिया ना, काफी है इतना। क्वालिफाई करने की क्या जरूरत है हमें, आगे क्या जरूरत है भाई, 3 जीत चुके हैं बस, दैट इज मोर देन एनफ। चिल होके बैठे रहो। मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ रास्मस हॉयलैंड से, 20 साल का बच्चा, इतनी उसने अपना कैरेक्टर दिखाया, इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है, इतना कोई अखीर खेला है बंदा। मैं कहता हूँ दी ओनली वन फाइटिंग फॉर द बैच आउट देयर, सही तरीके से उस मैच में। ओनाना फुल ऑन मैं मौके दे रहा हूं मेरी जान, आई लव यू, आई विल स्टिल कीप बैकिंग यू, लेकिन प्लीज प्लीज थोड़ा, मतलब आप इतना प्रेशर किस बात का ले रहे हो भाई? आपके अंदर जो एबिलिटीज हैं आप वो दिखाओ, थोड़ा सा शॉर्ट स्टॉपिंग पे अपना काम कर लो, लेकिन आपकी जो एक एबिलिटी है ये तो तूने रिक्रिएट कर दिया मेरे भाई। डहाया वाला रिक्रिएट हुआ है ये गोल। यहाँ पे लिटरली हम लोग लास्ट सीजन यूरोपा में हम लोगों ने सीविया के खिलाफ ऐसे ही कारनामा दिखाया था एक, और वही रिक्रिएट हुआ है यहाँ पे। लेकिन बात यह ढाई ने एटलीस्ट अपने सामने मौजूद प्लेयर तक बॉल पहुंचा दी थी हैरी मैग्वायर को, लेकिन आपसे वो भी नहीं हुआ। दिस पिसेस मी ऑफ, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। तब चढ़ती है ये देख के, लेकिन आई विल स्टिल कीप बैकिंग यू, क्योंकि अगर हम लोग, वैसे तो मैं नहीं चाहता था कि हम लोग ढाया को इतने आराम से निकाले, ही नेवर डिजर्व दैट, लेकिन आई ऑलवेज न्यू इट के While Onana is very good, short stopping में Dahaya is the god। वही quote मैं बार बार बोलूंगा भाई, that man could have saved the fucking Titanic। What a keeper he was। हमें सिर्फ हर बार लगातार मुसलसल उसी की याद आती है। We are in shambles यार, कैन यू बिलीव दिस? हम लोग, मैं इतना खुश हुआ, ठीक है। वी स्टार्टेड द गेम ऑन द फ्रंट फुट, हम लोगों ने 4-2-3-1 के साथ लाइन अप किया, हम लोगों ने ओनाना को गोलकीपर खिलाया, हम लोगों ने विक्टर लिंडेलॉफ और राफाइल वरान को सेंटर बैक खिलाया, राइट बैक पे डियोगो डालो, लेफ्ट बैक पे वी हैड अमराबाद जो एक इन्वर्टेड फुल बैक का रोल प्ले कर रहा है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ the injuries we are having right now। फिर उसके बाद हम लोग कह रहे 4-2-3-1 में 2 जो आ जाते हैं वो कैसे मेरो और माउंट थे, कैंप पे हैनिबल था, फिर राइट मिड पे ब्रूनो था, लेफ्ट मिड पे रैशफोर्ड, और अब टॉप दैट 20-year-old किड जो हमारे लिए इतनी स्ट्रगल्स कर रहे हैं आगे। और मुझे इतना दुख हो रहा है उस बंदे के लिए, क्योंकि यार 2 चैंपियंस लीग की मैचेस में 3 गोल्स हैं यार बंदे के, और एक डिसअलाउड गोल भी हुआ है कल। आई फील सो बैड फॉर हिम भाई। परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं, मैं कहता हूँ आउट ऑफ पोजीशन हम लोग 4-2-3-1 ही मेनली करते रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों का कैंप भी काफी दफा ड्रॉप बैक कर चुका है, जो कभी कभार माउंट आगे आ जाता था, फिर वही ड्रॉप बैक करता और कभी कभार हैनिबल आ जाता था। लेकिन थ्रू आउट द गेम आई कैन से ब्रूनो फर्नांडिस ने एक और ऐसी परफॉर्मेंस दी जिससे प्रूव होता है कि ही कैन नॉट बी अ राइट विंगर। भाई दिस वाज वेरी रॉन्ग। माउंट को खिला लेते हैं आप राइट विंग, लेकिन आप ब्रूनो को खिला रहे हो, अकल है कि नहीं है आप में भाई? वी स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, रियली ग्लैड अबाउट इट, लेकिन वंस अगेन हमारे स्पेशल हीरोइक मूव से आया था जो हमारा स्पेसिफिक प्ले स्टाइल है, हूफ बॉल। आई एम नॉट particularly happy about that भाई, लेकिन we need to switch up our play। कोई सही प्ले स्टाइल तो ढूंढो, मैनेजर हो भाई, आप लंगर खाने में नहीं खेल रहे, अजीब बात करते हो यार टेन हाग साहब आप। तो भाई हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो अपनी परफॉर्मेंसेस जिसने हमारी डुबाई है, मैं ऑनेस्टली ओनाना कह सकता हूँ, और फिर हमारी बैकलाइन की मिस्टेक्स, डियोगो डालो द मैन, जिसने द मैन द मिथ द पिट, उस बंदे ने हमें पहला गोल पड़वाया, इक्वलाइजर, जो बंदा फिजिकली जाहा से एक तरीके से बॉडी हो गया, जाहा से, विल्फ्रेड जाहा जो एक शो बोटर स्किलर है लेकिन बॉडी उससे हो गया, इट वाज हॉरेंडस। और उसके बाद मैं हमारी डिफेंसिव लाइन को भी ब्लेम करना चाहूंगा, बिकॉज जब आप देख रहे हो एक बंदा 1-on-1 होने लगा है किसी से, तो फिर वहां पे वरान, लिंडेलॉफ, ये सारे बुत बन के खड़े हुए थे। दे शुड हैव ट्रैक बैक, उधर पीछे जाते, क्योंकि अगर आपका प्लेयर वो 1v1 जीत गया देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो हार गया तो फिर वो 1-on-1 है, वो इजीली ले गया हुआ है, उसके साथ उसको बैकअप देते, इट वुड हैव बीन बेटर। थोड़ी ज्यादा डिफेंसिव स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी हमारी। वरान के भी थोड़े से इश्यूज हैं, लेकिन ऑब्वियसली वरान इज नॉट पेयर्ड अप विद अ पार्टनर एज मच गुड एज हिम, जो हमारा लास्ट सीजन था बुचर
हमारा लीचा वो वाला प्लेयर अब हमें पता नहीं वापस नसीब होता भी है कि नहीं होता, क्योंकि वो 3 महीनों के लिए तो एटलीस्ट आउट हो गया फिर से, और पता ही नहीं कि वो वाला लीचा वापस आएगा कि नहीं। लेकिन आई एम सर्टनली अवेटिंग हिज रिटर्न, और मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने कोई सेंटर बैक साइन ना किया जनवरी में, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मर जाएंगे हर हालात में। और मसला ये है कि हम लोग अभी दिसंबर तक हम लोगों ने यूं रहना है किसी भी तरह, हमें खेलना पड़ेगा। अब तो मर गए भाई, मर गए। मैं तो कहता हूँ रेगुलर गया हुआ, मलासिया गया हुआ, शॉ गया हुआ, वान बिसाका गया हुआ, लिसांड्रो गया हुआ। मैं कहता हूँ मैं भी कब्र में ही अपने आप को गाड़ लेता हूँ यार, मर जाता हूँ। और भाई आई एम द कर्स्ड वन। अब तो मतलब मैं कहता हूं ये अब लिख के रख लिया मैंने कि मैं प्रेडिक्शंस दूंगा। नहीं ये भाई देखो मेरी गलती नहीं है इसमें, सारे मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं कि भाई मैं मान लेता हूं चलो मैं कर्स्ड वन हूं, लेकिन मैं प्रेडिक्शंस दूंगा और एक दफा हम जीतेंगे इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे को इंशाल्लाह। I know you don't like this, लेकिन इंशाल्लाह I know you guys this you don't like this, लेकिन इंशाल्लाह इस सैटरडे को भी हमारी विन आएगी 1-0 या 2-0, बल्कि 2-0। माई प्रोडिक्शन इज 2-0 हम लोगों की विन आएगी। ओनाना साहब विल बाउंस बैक, एक क्लीन शीट होगी, बिकॉज वी हैव टू स्टे पॉजिटिव भाई, साथ साथ जुड़े रहेंगे तो ही कुछ होगा। चैंपियंस लीग के भाई टॉप 4 का हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, क्योंकि चैंपियंस लीग के हम लोग 4th पोजीशन पे हैं, टॉप 4 वाला टारगेट अचीव हो ही रहा है हमारा। उसके अलावा भाई अब जब मैं स्पेसिफिकली बात करूं, कल कैसेमेरो आमराबाद के इन्वर्टेड फुल बैक होने की वजह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कैसेमेरो अपनी फॉरवर्ड गेम भी कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्टे बैक नहीं करता, वो सिर्फ स्टे बैक नहीं करता। कैसेमेरो टैंक है, डिफेंसिव टैंक है, मेन ड्यूटी वो है, लेकिन कैसेमेरो जब से यूनाइटेड में आया हुआ है उसका एक अटैकिंग प्ले भी होता है जो हमारी बहुत हेल्प कर चुका हुआ है ऐसे ऐसे मोमेंट्स पे कि आई एम जस्ट रियली थैंकफुल टू हिम। और उसने कल ये प्रूव किया, जो उसने फर्स्ट गोल के लिए बॉल निकाल के दी थी, हिज फॉरवर्ड पासेस आई थिंक आर अंडररेटेड भाई। इतने प्यारे पासेस कल भी इस बंदे ने खिलाए हैं ना, दैट बॉल ओवर टू मार्कस रैशफोर्ड फॉर दैट रन एंड दैट फर्स्ट गोल, इट वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। रैशफोर्ड मेरी जान, शायद तूने शॉट मारी थी गलती से चली गई, लेकिन नहीं, आई रियली अप्रिशिएटेड, दैट वाज अ ब्यूटीफुल असिस्ट। लेकिन भाई मैं कहता हूं दौश है अपना भी भाई, दौश आ गया है, डेनमार्क का दौश आ गया अपना यार। ओए व्हाट अ हेडर दैट वाज, यकीन मानो चीखें निकल गई थी भाई, लेकिन 4 या 3 मिनट बाद ही रोना भी निकल गया था, क्योंकि फिर पता चल गया कि भाई उसके बाद इक्वलाइजर भी खा लिया, दुख फिर से आ गया। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी कोई और टीम के फैन बेस थी, आर्सेनल शायद उनका नाम है। उसके अलावा भाई हम लोग चलते हैं फिर सेकंड हाफ की तरफ। अब भाई सेकंड हाफ में मैं कह रहा हूँ कि सही चल रहा है, क्योंकि हैनिबल मैशबरी का जो है ना हमें वर्क रेट बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि आउट ऑफ पोजीशन ऑब्वियसली हम लोग 6 अटैकर्स के साथ खेल रहे होते थे, मतलब 6 मिडफील्डर्स कह लो या अटैकर्स कह लो आप, क्योंकि 3 एट द बैक हम हो जाते थे। आमराबाद, लिंडलॉफ, वरान हो जाता था कभी कभार। आमराबाद वुड प्ले हिज रोल एज एन इन्वर्टेड फुल बैक, लेकिन इसी तरह डियोगो डालो या आमराबाद शिफ्ट करते रहते थे और हम लोग 3 एट द बैक की तरफ चले जाते थे। अब फायदा ये हो रहा था कि हैनिबल का वर्क रेट वाज हेल्पिंग अस अ लॉट। माउंट भी बहुत अच्छा ड्रॉप बैक करता रहा है यार, माउंट इज वर्किंग ऑन हिज गेम, माउंट भी अपना वर्क रेट बेहतर कर रहा है, वापस अपनी फॉर्म में आ रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट माउंट हैड अ ब्रिलियंट गेम लास्ट नाइट। इट इज रियली अनफॉर्चुनेट कि उस बंदे का अभी तक पहला गोल नहीं आया यूनाइटेड के लिए, लेकिन बहुत ही अनलकी रहा है वो बंदा। हैनिबल साहब ने कहा कि नहीं मैं नहीं मारूंगा आज गोल, तो तू भी नहीं मारेगा। हैनिबल ने उसका एक गोल ब्लॉक किया, व्हिच वुड हैव बीन 99% अ गोल, लेकिन क्या किया जा सकता है यार। उसके बाद फिर माउंट ने एक ऑफसाइड जो हो गया था, एक बहुत प्यारा पास दिया था हॉयलैंड को, और हॉयलैंड की वो पावर शॉट, इट वाज अमेजिंग टू सी भाई। 20 साल का मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे पास ऐसा स्ट्राइकर है। आई फील बैड फॉर हिम, क्योंकि वी आर लेटिंग हिम डाउन। दोनों चैंपियंस लीग के मैचेस में इसके 3 गोल्स हैं एंड वी लेट हिम डाउन बोथ दोस टाइम्स। स्पेसिफिकली ओनाना ऑल्सो डिड लेट हिम डाउन, क्योंकि ओनाना ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं इन 2 मैचेस में, कॉस्टिंग अस अ रेड कार्ड इन दिस मैच। बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। अब बात ये, हम लोगों के जो ये फुल बैक्स खेल रहे हैं, डियोगो डालो एंड आमराबाद ऑल्सो केप्ट गेटिंग कॉट इन देयर ट्रैप। गलातासराय के ट्रैप्स में कॉट होता रहा है, क्योंकि हम लोग मेनली जो फंसते हैं, हम लोग कटबैक्स और ट्रांजिशंस पे फंस रहे हैं, विच इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि हम लोगों के फर्स्ट चॉइस डिफेंसिव लाइनअप खेल ही नहीं रहा है यार हमारा। इट इज रियली सैड टू सी दिस। फिर उसके बाद भाई हाफ टाइम पे जब हम लोग 1-1 लेवल के साथ गए हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन मैंने देखी, मैंने कहा एरिक्सन, मैंने कहा पागल हो गया क्या। लेकिन भाई टू माय सरप्राइज यार, आई कुड नॉट हैव बीन मोर रॉन्ग अबाउट दिस। एरिक्सन चेंज्ड द गेम फॉर अस। मिडफील्ड में एक बैलेंस हम लोगों को जो नहीं मिल रहा था ना, जो हम लोग बॉल का होल्ड अप प्ले नहीं कर पा रहे थे, एरिक्सन ने वो भी किया, अलोंग विद हिज
अमेजिंग फर्स्ट टच पासेस, उसने रैशफोर्ड को इतने प्यारे पासेस खिलाए, उसे पूरी टीम को ही बहुत प्यारे पासेस खिलाए, लिटरली दिल आ गया मेरा इस पे यार। लेकिन कल मुझे हार्ट अटैक आ गया था ऑलमोस्ट, जो हुआ है ना, मेरा तो दिल चाह रहा था मर ही जाऊं मैं। क्रिस्टियन एरिक्सन रियली चेंज द गेम आउट देयर जब वो आया। आई लव्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ हिज प्लेस। रैशफोर्ड को इतना प्यारा थ्रू ऑन गोल खिलाया, एंड यही अगर लास्ट सीजन का रैशफोर्ड होता ना, यू वुड नॉट हैव सीन हिम विद सच लो कॉन्फिडेंस। वो ये फिनिश कर लेता आराम से फिनिश कर लेता, लेकिन इंस्टेड ही जस्ट गेव द शिटीएस्ट पास आई हैव एवर सीन, जो हमारा गोल होना चाहिए था। और भाई देखो, आई वाज क्लोज इनफ यार, 3-1 हम लोगों की टीम आराम से कर सकती थी। रैशफोर्ड का अगर वो गोल हो जाता, फिर उसके बाद हम लोगों ने ना खाया होता, और फिर आखिर में हॉयलैंड का गोल हो जाता। 3-1 इजीली मेरी प्रेडिक्शन सही थी। अब वो भाई द कर्स वन का अलग कोई कर्स चल रहा है, वो मेरी गलती नहीं है, उसमें आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड यार, आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड। फिर उसके बाद जब मैच काफी टाइट हो गया हुआ था, आई वॉज वंडरिंग कि क्या होना है, कुछ हो भी पाएगा सही से कि नहीं, लेकिन आई हैड फेथ। और फिर दैट गोल यार, मैं लिटरली पागल हो गया उस मोमेंट पे जब हॉयलैंड ने वो गोल मारे। भाई दैट आउटबर्स्ट ऑफ पेस, ओ माय गॉड यार, मैं मर जाऊंगा। इतना प्यारा पेस, उसके बाद वो फिनिश, इतना कूल, आइस कोल्ड, काम एंड कंपोज्ड फिनिश। भाई इट हैज बीन एजेस के ऐसा कोई स्ट्राइकर देखा हूं मैंने यूनाइटेड में। लव्ड इट, यंग एज का है और इतना पैशन है, होल्ड अप प्ले इतना अच्छा है फॉर अ स्ट्राइकर। आई जस्ट लव दिस थिंग अबाउट हिम, पूरे पैशन के साथ खेलता है बंदा, उफ। फिर भाई रैशफोर्ड की जगह गर्नाचो आया, एंड आई कैन नॉट ब्लेम टेन हाग फॉर दैट सब। एक्चुअली मैं चाहता था कि और जल्दी आए, एंड ऑब्वियसली गर्नाचो ने बहुत ही गेम बदली उधर आके अपनी तरफ से। ही केप्ट ट्राइंग हिज बेस्ट। एक इतना अखीर ड्रिबल करके गर्नाचो ने शॉट ली थी ना यार, आई स्वेयर टू गॉड ही वाज थ्रू ऑन गोल। इतना काट कूट के निकला था, प्लेयर्स को पाड़ पूड़ के काट कूट के निकला है यार, और लिटरली गोल के सामने उनका एक प्लेयर लेट गया, उफ। और वो जो डिफ्लेक्शन हुई ना, वो जो उसने इंटरसेप्शन कर दी और बॉल बाहर गई, उस मोमेंट पे मैं हार मान गया। मैंने कहा अब तो गए, अब नहीं होता कुछ, क्योंकि दैट ब्लंडर फ्रॉम ओनाना, कैसे मेरो का रेड कार्ड होना, भाई दिल टूट गया था। पता था कि अब कुछ भी नहीं होता। मुझे तो लग रहा था कि पेनल्टी भी अब पड़ी जानी है। वो तो मैं एक सेकंड की थोड़ी वक्ती खुशी हुई मुझे कि भाई चलो पेनल्टी नहीं लगी पेनल्टी, लेकिन मैं भूल गया था भाई, मैं भूल गया था हम लोगों ने गोल खाना ही था बाद में, क्योंकि कैसे मेरो हमारा डिफेंसिव टैंक ही चला गया। तो अब क्या होगा भाई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। ऑनेस्टली पल पल करके दिल टूटता जा रहा है। यूसीएल के हम लोग 4th पोजीशन पे बैठे हुए हैं, 4 और मैचेस बाकी हैं हमारे, 2 कोपेनहेगन से, 1 गलातासराय से। अब उनके होम पे, ये हमारे होम पे था। अगर किसी को भी लग रहा था ना गलती से कि ये शायद हमारा होम नहीं है, तो भाई ये हमारे होम पे हालात थे। उनके होम पे तो पता नहीं क्या होना है भाई। उनके फैंस, क्योंकि अगर हमारे प्लेयर्स की फैंस फूंस देख के पड़ती है तो फिर तो उनके होम पे तो गए भाई हम लोग। फिर उसके अलावा हमारा एक आखिरी दिसंबर 13 को आई बिलीव होगा मैच यूसीएल का FC बायर्न से, और वो होगा एट ओल्ड ट्रैफर्ड। गाइस मैं बोलूंगा कुछ नहीं, इंशाल्लाह 4 आउट ऑफ 4 मैचेस जीत के क्वालिफाई करना है इंशाल्लाह। ये पूरी दुआ है। लेकिन आवर टीम वाज अ ह्यूज लेट डाउन, दे नीड टू स्टेप बैक अप, क्योंकि टेन हाग डिड नॉट गेट हिज स्टफ रॉन्ग इन दिस मैच, इट वाज द प्लेयर्स हु लेट हिम डाउन। जब टेन हाग की गलती होती है मैं मान लेता हूं, व्हेन हिज टैक्टिक्स डोंट वर्क आउट मैं मान लेता हूं, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर गेम आई कैन नॉट गिव टेन हाग एनी ब्लेम। टेन हाग की गलती नहीं है इस मैच में, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट मे बी ही शुड हैव स्टार्टेड विद गर्नाचो। मैं उसको ब्लेम नहीं करता, लेकिन फिर भी रैशफोर्ड स्टिल गॉट एन असिस्ट, तो कोई कंट्रीब्यूशन थी बंदे की। लेकिन आई डू नॉट ब्लेम टेन हाग फॉर दिस लॉस। We need to step up and we need to do better. Onana needs to do a heck of a whole lot better, क्योंकि the history we've had with our keepers is just legendary. Schmeichel, Van der Sar, De Gea, all 3 of them were top notch, and Onana has really been letting us down until now. लेकिन I will still back him, and I think he has that potential कि वो हमें बेहतर लीड करेगा आगे जाके। सिर्फ चीखना नहीं है दूसरों पे। ओनाना साहब, बेबी काम डाउन। आपने जो है ना खुद भी अपनी एबिलिटीज पे काम करना है। मैगवायर को आप बाद में देख लेना, मुझे तो लगता है उसी ने आपको हायर किया हुआ। सच बता देना, ठीक है ना, सच बताइए हमें ये बात।
लेट्स जस्ट होप वी डू बेटर। और सैटरडे को जो अपकमिंग गेम है, लेट्स विन इट इंशाल्लाह। GGMU Reds।